नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी-कभी हमें कुछ ऐसी जानकारियां या तथ्य मिलते हैं जो पहली नज़र में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। लेकिन आज हम इन्हीं अलग-अलग जानकारियों को एक साथ जोड़कर ज्ञान के एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। यकीन मानिए, जब ये सब कड़ियां जुड़ेंगी तो दुनिया को देखने का नजरिया और भी साफ हो जाएगा। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। शुक्र ग्रह, एक शुतुरमुर्ग और हमारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत। आपको लगेगा कि भाई इनमें क्या समानता हो सकती है, अजीब लग रहा है ना? पर सच मानिए, ब्रह्मांड के रहस्य, प्रकृति की चरम सीमाएं और हमारे प्राचीन ग्रंथ, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़कर हमारी दुनिया की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। आज हम यही तो समझने वाले हैं। इस पूरे सफर को आसान और दिलचस्प बनाने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले विज्ञान और दुनिया, फिर वैश्विक भूगोल, उसके बाद भारत का इतिहास और विरासत, और आखिर में भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और हमारी दुनिया की। अगर हम अपने विशाल ब्रह्मांड की तरफ देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। शुक्र ग्रह, जिसे हम वीनस भी कहते हैं, उसे हमारी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। जरा सोचिए, इतने अनंत अंतरिक्ष में भी हमारे अपने ग्रह जैसी विशेषताएं रखने वाला एक और ग्रह मौजूद है। अब अंतरिक्ष से सीधा वापस जमीन पर, या यूं कहें कि अपने खुद के शरीर पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि एक आम वयस्क इंसान के शरीर में बिल्कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो बुनियादी ढांचा है जो दुनिया के हर इंसान को एक जैसा बनाता है। और इसी इंसानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषण कितना जरूरी है। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ इंसानी दिमाग ने ऐसी ऐसी खोजें की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार। एक तरफ सेहत और दूसरी तरफ तकनीक, दोनों ही इंसानी तरक्की के लिए कितने जरूरी हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे पड़ाव पर आते हैं, जो है वैश्विक भूगोल और कुछ बड़े माइलस्टोन्स। अगर हम दुनिया की कुछ सबसे विशाल चीजों की बात करें तो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और अगर जीवों की बात करें तो शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। कुदरत का ये पैमाना वाकई हैरान करने वाला है ना? कहीं विशाल जमीन का टुकड़ा तो कहीं इतना बड़ा पक्षी। इसी विशाल एशिया महाद्वीप के बिल्कुल पूर्व में बसा है जापान। जापान की पूरी दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत और काव्यात्मक पहचान है। इसे उगते सूरज का देश कहा जाता है। ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, बल्कि ये जापान की एक वैश्विक पहचान बन चुका है। देशों से निकलकर अगर पूरी दुनिया के सहयोग की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे पूरी दुनिया की सेहत का ख्याल रखने के लिए सभी देश एक साथ मिलकर काम करते हैं। दुनिया भर की सैर करने के बाद अब अपने देश की तरफ लौटते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है भारत का शानदार इतिहास और हमारी विरासत। हमारे देश की जड़ें सच में बहुत गहरी हैं। भूगोल के हिसाब से देखें तो अरावली पर्वतमाला यहाँ की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और अगर हम समय की बात करें तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये दोनों ही चीजें हमारी प्राचीनता और स्थिरता का बहुत बड़ा सबूत है। और जब बात हमारी संस्कृति की आती है तो पवित्र गीता का जिक्र कैसे छूट सकता है? हम सब जानते हैं कि गीता उस विशाल महाकाव्य महाभारत का ही एक बेहद अहम हिस्सा है। सदियों पहले लिखी गई इस कथा के संदेश आज भी उतने ही सच और प्रासंगिक हैं। अब जरा हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों पर गौर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे तिरंगे को पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था? बुनियादी ढांचे की बात करें तो देश को जोड़ने वाली सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। और हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ये सब हमारे देश की धड़कन है। देश से प्यार और अपनी विरासत पर गर्व की ये भावना कला और साहित्य में भी कूट कूट कर भरी है। मशहूर कवि मोहम्मद इकबाल का लिखा गीत सारे जहां से अच्छा इसी भावना को बड़ी ही खूबसूरती से पिरोता है। ये लाइनें सुनते ही आज भी हम सब देशभक्ति से भर जाते हैं। इतने महान इतिहास के साथ जब हमने आधुनिक विज्ञान में कदम रखा तो आसमान की ओर देखा और अंतरिक्ष में अपना पहला सैटेलाइट भेजा, आर्यभट्ट। हमारे प्राचीन गणितज्ञ के नाम पर रखा गया ये सैटेलाइट भारत की वैज्ञानिक उड़ान और तरक्की का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बना। अब आते हैं हमारे आज के यानी आखिरी खंड पर, भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज। आइए देखते हैं आज का भारत कैसे काम करता है। जरा इस नंबर 18 के बारे में सोचिए।
हमारे देश में ये सिर्फ एक नंबर या उम्र का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है। 18 साल वो उम्र है जब भारत में एक नागरिक को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। यहीं से शुरू होती है लोकतंत्र में हमारी सीधी भागीदारी। और इन अधिकारों की और हमारे लोकतंत्र की रक्षा कौन करता है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का असली रक्षक है, जो ये पक्का करता है कि देश में सब कुछ कानून के दायरे में हो और हर नागरिक को न्याय मिले। इसी मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे ने हमें कई महान नेता दिए हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और जिन्होंने इतिहास रचा, और आज द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में हमारा नेतृत्व कर रही हैं। ये हमारे लोकतंत्र की असली ताकत और खूबसूरती है। तो दोस्तों, आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्राचीन पहाड़ों से लेकर अंतरिक्ष तक और महाभारत से लेकर हमारे संविधान तक, इन सब अलग अलग तथ्यों को समझने का क्या फायदा? सच तो यह है कि अपने अतीत और वर्तमान के इन माइलस्टोन्स को समझकर ही हम एक बेहतर भविष्य की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। ये सब हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।